नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। आज नीमच गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस के नवनियुक्त जिला प्रभारी श्री चंद्रशेखर जी शर्मा आए हैं। आइए बात करते हैं वर्तमान में जो कांग्रेस की स्थिति है और विधानसभा चुनाव नज़दीक है, उसे लेकर उनकी किस प्रकार की रणनीति है, किस प्रकार से किन मुद्दों को उठाएंगे और किस प्रकार से कांग्रेस को मजबूत करेंगे। सर, स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में आपका। पहला प्रश्न मेरा ये था सर कि कांग्रेस को आप इस नीमच जिले में मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाएंगे। देखिए साहब, कांग्रेस वैसे तो कभी कमज़ोर रही नहीं। हम चुनाव हार जाते हैं, ये एक कमज़ोरी है। हम कोशिश करेंगे कि अब की बार सारे चुनाव जीते, नंबर एक। नंबर दो, पूरा प्रयास ये होगा कि कानून और व्यवस्था के मसले हों, अव्यवस्था के मसले हों, गरीब और निचले तबके के वंचित लोगों के लिए जो योजनाएं हैं उसका लाभ नहीं मिल रहा हो, उनकी बात हो, या तात्कालिक जो मुद्दे आ जाते हैं, जैसे अभी ओलावृष्टि हुई है, बरसात हुई है, ऐसे में जो किसानों को लाभ नहीं मिल रहा हो, ये सारे मुद्दे हम उठाएंगे, जनता तक जाएंगे और सक्रियता हमारी बढ़ेगी तो कांग्रेस और ज़्यादा मजबूत होगी। सर, आपने भी कहा कांग्रेस कमज़ोर नहीं है। इसका आकलन करने का विषय तो चुनाव ही होता है, उसी के आधार पर कसौटी पे कसा जाता है। लगातार लंबे समय में पूरे जिले की तीनों सीटों पर विधानसभा चुनाव आप लोग हार रहे हैं। सही बात है। मूल्यांकन, चुनाव जीतना ही अंतिम परिणति राजनीति की होती है, लेकिन चुनाव में कई फैक्टर काम करते हैं। पैसा भी होता है, जाति समाज भी होती है, व्यक्तिगत प्रत्याशियों की छवि भी होती है। तो स्वाभाविक है, ये माना जाएगा कि पिछले समय में जो कांग्रेस को चुनावों में नुकसान हुआ उसके पीछे कारण है, वो हम देख रहे हैं। यहाँ हम क्या कर सकते हैं उसकी पूरी कोशिश करेंगे। सर, संगठन की बात जहाँ तक करें तो लगातार बिखराव की स्थिति दिख रही है। आप स्वयं अभी भी देख सकते हैं, आपके संगठन की बैठक के कितने कार्यकर्ता उपस्थित है। एकजुट, एक जाजम पर कांग्रेस नज़र नहीं आती है। मैं ये कह रहा हूँ कि संगठन में थोड़ी सी ये कमी है कि सक्रियता और जुझारूपन में कमी आई है और उसको हम दूर करेंगे। पर कांग्रेस का जो वोट है निरंतर उतना रहता है, इसका मतलब कांग्रेस की जो स्थिति है वो कमज़ोर नहीं है। अब हमको उस स्थिति से उबरना है। अभी आपने कहा कि अभी उपस्थिति कम है, एक तो त्यौहार है, दूसरा ग्रामीण क्षेत्र के लोग, हम खुद दौरे पे जाने वाले हैं। तो आज ये डिसाइड हुआ कि भाई हम उधर दौरे पे आएंगे, तो वो लोग तो आए ही नहीं। फिर आज हमने बुलाया है वो सिर्फ पदाधिकारियों को बुलाया है जी। तो वो संख्या तो आपको दिखेगी नहीं जी। तो हम हैं, पर्याप्त हैं। सर, संगठित रहने की सबसे पहली शर्त होती है अनुशासन। आए दिन अनुशासन टूटता है, आपस में गुटबाजी दिखती है, लड़ाई झगड़े दिखते हैं। और कांग्रेस के एक छोटा सा उदाहरण है, कांग्रेस के पार्षद नगर पालिका चुनाव जीतने के बाद बिक गए। देखो साहब, ये क्या है कि बिखराव अलग शब्द है और आपसी तालमेल ये अलग बात है। सैद्धांतिक मतभेद होते हैं, उनको सुलझाया जा सकता है। और जब भी कभी बिखराव की स्थिति आई, ऐसा कभी संगठन को कोई नुकसान हो रहा, तो फिर हम उनको बाहर भी कर देते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि अनुशासन में रहें लोग और एक दूसरे पे विश्वास करें। इस बात का हम पूरा प्रयास करेंगे। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, जिले में किन मुद्दों को अहमियत देंगे और विशेष रूप से नीमच विधानसभा सीट के लिए किन मुद्दों को आप प्राथमिकता देंगे। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि अभी तो मूल मुद्दा हमारा ये आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। एन के एन प्रकार कांग्रेस को वो कमज़ोर साबित करना चाहती है, कांग्रेस को बिखेरना चाहती है, कांग्रेस को लोगों को डरा धमका करके, खरीद करके, मैनेज करके और उन पर प्रभाव दिखाना चाहती है। बुरा मत मानना, आप मीडिया से हैं, आप हमारे बीच में आए, पर मेन स्ट्रीम मीडिया को आपने देखा होगा कि वो हमारी बातों को कम तरजीह देते हैं और अनर्गल बातें उनके लोग जो करते हैं उनको उभारते हैं। इन्हीं मुद्दों का हमें मूल रूप से सामना करना है। उसके बाद में जो शासन की नीतियां हैं, जो जिसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। आज रशिया से जो पेट्रोल आ रहा है वो कम दामों पे आ रहा है, सरकार नहीं ले रही है, प्राइवेट कंपनियां ले रही है, उसका लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। गैस का सिलेंडर 450 रुपये का था, आज 1100-1200 रुपये पे पहुंच गया। ये बातें तो लोगों के बीच में है, इसको जन जन तक ले जाएंगे हम। नीमच शहर की बात करें, नीमच जिले की बात करें तो मुद्दों की भरमार है। इतने मुद्दे हैं कि यदि कांग्रेस ज़मीन पर लड़ाई लड़े
तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ कांग्रेस को मिल सकता है चुनाव में। बंगला बगीचा मुद्दा है, मास्टर प्लान जो नीमच के लिए 20 साल पहले स्वीकृत हो गया था, अभी तक लागू नहीं हो पाया। क्या कहेंगे सर इन मुद्दों के लिए? ये आपने सही कहा है, उन मुद्दों को उठाएंगे और उन ये जो मुद्दे हैं इनसे प्रभावित लोगों के पास भी जाएंगे। जो हो सकता है वो जिला कांग्रेस अध्यक्ष हमारे अच्छे हैं, जुझारू है, नए हैं, प्रभावी हैं। अभी नई टीम भी हमारी आ रही है, अच्छे से करेंगे, फिर आप लोगों का भी सहयोग लेंगे। सर, मुख्यमंत्री का हाल ही में दौरा हुआ, जी। नीमच को कुछ नहीं मिला ऐसा लोगों का मंतव्य है, आप क्या कहेंगे? यही हम कह रहे हैं कि वो देते हैं वो भी नहीं मिलता है। जी। वो जो घोषणाएं करके जाते हैं ना, वो तो पूरा नहीं होता। तो हम तो ये अपेक्षा ही रख रहे थे कि कुछ दे के नहीं जाएंगे। यही तो हम जनता को बताना चाहते हैं। जी। राहुल गांधी की सदस्यता पे क्या कहेंगे? समाप्त करने ये 1862 में आईपीसी बनी, तभी से ये प्रावधान है। तो लगभग इतना समय हो गया, 160 साल। पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 साल की सज़ा हुई। अभी आपने देखा बार बार जज बदले। जिसने जो याचिका करता है उसने हाईकोर्ट में जाके इस याचिका को विड्रा कर लिया था। वो इंतज़ार कर रहे थे कि ऐसा जज आए जो ऐसा लिख के चला जाए। इस तरह का ये सारा मैनेजमेंट है, यही तो जनता के बीच ले जाना है। हमारा नेता बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है, अन्याय के खिलाफ, अनीतियों के खिलाफ, जनता के लिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए और आम लोगों की भलाई के लिए संघर्ष हमारा जारी है। हमारा नेता बहुत मजबूत है, हम उनके नेतृत्व में एक साथ खड़े हुए हैं। सर, नीमच विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार का उम्मीदवार होगा? देखिए, उम्मीदवार किस प्रकार का होगा ये इसको कौन होगा? उन शब्दों में कहना तो बड़ा मुश्किल है, पर अभी अब सिस्टम बदल गया है। आप देखो कि सारे राजनीतिक दल जनता के बीच से जो आवाज़ आती है उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। सर्वे भी होता है, संगठन के लोगों की भी पसंद होता है, कार्यकर्ता की भी पसंद होती। इन सब का समन्वित जो आदमी निकल के आएगा उसको हम करेंगे। सर, एक अंतिम प्रश्न है, इस तरह के आरोप तेर रहे हैं सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और कई लोगों की ओर से बात हो रही है, उस पर थोड़ा सा स्पष्ट करना इसलिए चाहूँगा कि लोगों को पता चले कि एक आरोप लगाया गया कि मुजीब जी कुरैशी और वर्तमान जिला अध्यक्ष के बीच में 18 लाख रुपए का लेकर लेन देन हुआ। क्या इस तरह के आरोप को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एकमात्र कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि जिसमें चुनाव प्रबंधन पे ध्यान दिया जाता। हमारा चुनाव आयोग है, चुनाव प्राधिकरण कांग्रेस का। यहाँ डीआरओ नियुक्त किए गए, वो आए, उन्होंने जितने मेंबर्स से थे उनसे बात करी, आम सहमति बनाई, उसको पैनल बना के उन्होंने भेजा। अगर सहमति नहीं बनती है, पैनल नहीं बनता, तो चुनाव कराना पड़ता है। पर सहमति बनी, पैनल बना, वो पैनल गया। उसके बाद स्थानीय नेताओं की चर्चा, फिर प्रभारी और सह प्रभारी और आम लोगों के बीच की रिपोर्ट, ये सब मिला के और निर्णय होता है। अब निर्णय कोई एक मुजीब कुरैशी जी या चंद्रशेखर शर्मा करता नहीं है, ये निर्णय डीआरओ ने किया, ये निर्णय यहाँ के नेताओं ने सहमति दे करके किया, ये निर्णय जो मतदाता थे उन्होंने किया, और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने उसकी छानबीन करी और तब ये डिक्लेयर हुए। तो ये आरोप है, ये बेबुनियाद है और गलत है, इसका मैंने पहले भी खंडन किया। सर, कांग्रेस को ज़मीन पे उतारने के लिए क्या किया जाएगा? आखिरी बात, ज़मीन पे उतारने के लिए यही है कि ज़मीन पे आके लड़ाई लड़ो, आम आदमी की बात करो, उनके सुख दुख में भागीदार बनो और कांग्रेस का वर्कर सक्रिय होकर उनके बीच में आ जाए। चंद्रशेखर शर्मा जो नवनियुक्त प्रभारी है, उनका ये कहना है कि वो कांग्रेस को जो ज़मीनी मुद्दे हैं उसकी लड़ाई के लिए तैयार करेंगे। उनकी कोशिश होगी कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करे, और साथ ही साथ उन्होंने अनेक बात के जवाब दिए, जिसमें विशेष रूप से कांग्रेस को संगठित करने की बात को उन्होंने सामने रखा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।